अरमान से भावार्थ क्या है? जिगरी इच्छा है ना, यही है। ये मेरा अरमान है, जिगरी इच्छा है। एक ही अरमान है, हम बने बाबा की तरह। तो अरमान, अगर हमारा अरमान है तो उसे पूरा करने में कठिनाई क्या है? आपकी जिगरी इच्छा है, आपका दिल कहता है, फिर दिक्कत क्या है? हम बने बाबा आपकी तरह, ये मेरा अरमान है। बाबा कहता बनो बनो। तो इसमें क्या कठिनाई है? बाबा ने एक तो आज की मुरली में बताई है। आज की मुरली में बाबा ने हमें एक जो बच्चों की कठिनाई है वो बताई है, और दूसरी वो कॉमन बहुकाल की है। एक कठिनाई ये है कि बाबा व्यर्थ बहुत चलता है। व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। ये व्यर्थ संकल्प हमारा समय खाते हैं, हमारी एनर्जी खाते हैं, और हमें उस स्तर तक पहुंचने नहीं देते। अब सोचने की बात है, जिस व्यक्ति के जिंदगी में कोई लक्ष्य होता है और जिगरी इच्छा होती है, क्या वह समय वेस्ट करना अफोर्ड कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है? मेरे संकल्प वेस्ट जाए भले, मेरा समय वेस्ट जाए, है पॉसिबल है? इसका अर्थ ये निकलता है, या तो सच में मैंने अपने लाइफ का गोल निश्चित नहीं किया। अगर मुझे पता है मेरी फ्लाइट इतने बजे जाएगी और ये पॉइंट है, लास्ट रिपोर्टिंग टाइम ये है, क्या मैं सोच समझकर डिले कर सकती हूं? ताकत है? सोच समझकर, जानबूझ के कह रही हूं, सोच समझकर। ऐसे मुझे मेरा गोल निश्चित है, मुझे पता है ये मेरा गोल है। बाप समान बनना है, ये मेरा गोल है, जिंदगी का लक्ष्य है, अरमान है, जिगरी इच्छा है। तो मेरे पास
इतना समय कहां से आता है? इतने संकल्प व्यर्थ गंवाने को कहां से आते हैं? ये तो हो नहीं सकते ना। तो आज पहले तो अपने दिल से पूछो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से पूछो, क्या सच में बाप समान बनने की मर्जी है मेरी? अच्छा, बाप समान बनने की मर्जी है, कितने कदम मेरे उठते हैं? चेक करो, अंदर पूछो। संगम तो बीत जाएगा, समय तो समाप्त हो जाएगा, सतयुग तो आ जाएगा। सतयुग हमारे रोके रुका हुआ नहीं है, वो अपने समय से आ जाएगा। लेकिन जो मेरा अरमान है वो मैं पूरा कर सकूंगी। पूरा किया, क्या दिक्कत है मुझे? जब मैं कन्विंस्ड हूं, जबकि मैं कन्विंस्ड हूं कि ये चीज मुझे प्राप्त करनी है, तो व्हाट स्टॉप्स मी? व्हाट स्टॉप्स मी? या तो मेरा लक्ष्य क्लियर नहीं है मुझको, या मैंने उसको ठीक रीति से समझा नहीं है। दिन होता है, रात होती है, दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं। क्या कभी सवाल पूछती हूं अपने आप से, हे आत्मन, अपने इस अरमान को पूरा करने के लिए आज कौन सा कदम उठाया? कौन सा कदम उठाया? प्यारे बाबा ने आज जो हमें कहा, नजरिए की बात कही है। जिन चीजों पर हमारा समय व्यर्थ जाता है, उसमें एक बात आज सुनाई है बाबा ने। बाबा ने कहा ये ऐसा है, ये वैसा है, चलो आप ये नहीं करते हो, मान लिया। लेकिन क्या वो रिक्त स्थान जो हुआ, खाली स्थान जो हुआ, उसमें आपने भरा क्या? मैंने बनना है सर्वगुण संपन्न। क्या मेरे दृष्टिकोण में हर आत्मा की विशेषता रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड है? एटीट्यूड क्या है मेरा? वृत्ति क्या है? मैंने बुरा नहीं देखना, मुझे दिखाई नहीं देता बुरा। सबके अंदर गुण दिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, बाबा ने कहा तुम्हारे पास सोचने को समय बहुत है। क्या सोचते हो? पास्ट। वर्तमान मुझे ये भट्ठी का मौका मिला है, और सब बातें छोड़ो, मैं आज की डेट से ही पूछती हूं।
सारा दिन सवेरे से लेके शाम तक मुझे पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से भट्ठी करने का मौका मिला। हाथ उठवाती हूं, हम में से कितने हैं जिन्होंने ये लक्ष्य रखकर आज मुझे कमाई करनी है, मैं चंडीगढ़ से, मैं आसाम से, मोगा से इतना समय निकाल करके आई हूं, मैंने आज के दिन में जो मुझे होमवर्क मिला हुआ है, मॉर्निंग में मिला होगा होमवर्क, वो मैंने कितना पालन किया। कल की बात छोड़ दो, पास छोड़ दो, आज की डेट में सच्चाई से बताना, किसने पूरा रीति भट्ठी का जो आपको लक्ष्य दिया गया उसका पालन किया? इतनी सी बात है बस। जिस पर्पस के लिए मैं आई हूं, जिस लक्ष्य से मैं आई हूं, अपनी सारी सेवाएं छोड़ के, अपना संसार छोड़ के, इतना खर्चा करके, इतना समय निकाल कर मैं आई हूं, मैंने उसको वर्थ वाइल रूप से स्पेंड किया। बाबा ने दो बातें कही, एक तो व्यर्थ की, दूसरा समय। समय हम कैसे अपना बिताते, समय बीत रहा है और ये समय वापस आने वाला नहीं है। तो समय की कॉन्शियसनेस हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। वहां तक मुझे दौड़ना है, 1 मिनट में पहुंचना है, मुझे अपनी स्पीड सेट करनी है ना। स्पीड भी सेट करनी पड़ेगी, अटेंशन भी रखना पड़ेगा, कहीं गिर ना जाऊं, और वक्त से पहले पहुंचने का लक्ष्य भी रखना पड़ेगा, तब मैं उस दीवार तक पहुंच सकती हूं। इसी रीति से हमने जो दिल का अरमान है, हमारा दिल की चाहना है, वो चाहना मेरी कौन पूरी नहीं करने दे रहा है? कोई तो रोकता नहीं है मुझको। जो मुझे पूरी नहीं करने दे रहा, वो कौन है? वो कल्प्रिट कौन है? सुनो, वो है भिन्न भिन्न रस, नैनों का रस, कानों का रस, जीभ का रस, स्पर्श का रस, आप अपने आप को चेक करो, अच्छी तरह चेक करो, क्या चीज आपको रोक लेती है, क्या बात आपको रोक लेती है? अपने रास्ते में चलते चलते मुझे कौन सी चीजें बाधा डाल देती हैं? हमारे पास्ट के बहुकाल के संस्कार दूसरी चीज है। बुरा नहीं मानिएगा, हमारे अंदर सूक्ष्म आलस्य है, और वो आलस्य क्या है? हम सब कंफर्टेबल जोन में हैं,
कंफर्ट जोन में बैठे हैं। कंफर्ट जोन समझते हैं ना, जिसमें हम आराम से कुछ कहा जाए, नहीं नहीं मैं ऐसे ठीक हूं। बहुकाल से कुछ मैंने ऐसी आदतें डाल ली हैं जिसमें मैं रहना पसंद करती हूं, और उसमें से निकलना मुझे कठिन लगता है। बाबा कहता है ऐसा ना जा करके थोड़ा राइट हो जाओ, ऐसा ना करके थोड़े लेफ्ट में जाओ। नहीं नहीं मेरे को यही ठीक है, ये नहीं ये तरीका अपना लो। वो कंफर्ट जोन आपने कौन से बनाए हुए हैं, हर एक के अपने अपने, हर एक के अपने अपने। आप उन्हें आइडेंटिफाई करें। जहां हमें कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ता है, हम सकुचा जाते हैं। क्यों? उसको चेक करें। जब मैं सूक्ष्म इस आलस्य को छोड़ूंगी तब तो मैं आऊंगा, उसको छोड़ूंगी नहीं तो मैं हाईवे पर आऊंगी कैसे? चौथी बात, बहुकाल से जो इधर उधर के अनुभव हमने पाए, अच्छे बुरे खट्टे मीठे, उसके बाद कमेंट क्या आता हमारा? बहन जी बहुतों से अच्छे हैं हम, हमने अच्छे अच्छे महारथी देख लिए। आज बाबा ने कहा एक है स्थिति के महारथी, दूसरे हैं सेवा के महारथी। अगर मेरे मुख से ये शब्द निकलते हैं, या मुख से नहीं निकलते, मैं रॉयल हूं, रॉयल्टी वाला व्यक्ति बोलता नहीं अंदर रखता है, लेकिन अगर मैंने इसको अंदर में रख भी लिया है तो अनरॉयल्टी, है तो कचरा, मुख से नहीं बोला अंदर रखा तो है ना। तो वो जो बुद्धि मेरी बन जाती है, बुद्धि जो बनती है मेरी, वो कौन सी? अपनी मत, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना ही एटीट्यूड, अपनी ही प्रकार की सोच, ये मुझे बांध के रखती है। कोई बात नहीं, लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, कम से कम राजधानी में तो आ जाएंगे, इसलिए पढ़ रहे हैं हम, इसलिए तो नहीं पढ़ रहे हैं हम। पढ़ किस लिए रहे हैं? कम से कम रॉयल फैमिली में तो आए। रॉयल फैमिली में आने वाला ऐसी सोच रख नहीं सकेगा, परंतु जो चीज सूक्ष्म रूप से हमारे ऊपर वार करती है, हमारी अपनी मत, पर मत बाद में आती है, हमारी अपनी मत, अपनी सोच जो हमें बांध लेती है, हमारे अरमान की तरफ बढ़ने नहीं देती। एक बार बाबा ने कहा, सच में, मम्मा ने, सच में तुम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? मुझे तो नहीं लगता, ये सब झूठ।
जिसको ये लगन हो मैंने ये बनना है, तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। बाबा को किसने रोका? सारा संसार रोकता था बाबा को, बाबा रुका। वो अंदर से जो जुनून है, जिसको आप कहते हो अंदर से जो जोश है, वो पुरानों से आप जरा पूछो तो सही अनुभव। पांव में मोच है, सर्दी का दिन है, वर्षा हो रही है, सवेरे 5 बजे क्लास में पहुंचना है, ये था जुनून। आज किसके पास है ये? किसके पास? तो हमें अपने इनर्शिया को, इनर्शिया समझते हैं ना, इनर्शिया जो इंजीनियरिंग जानते हैं समझते हैं, चलते चलते हमारा इनर्शिया सेट हो जाता है और गाड़ी जैसे जैम होती है ना, ऐसे हो जाती है। इसको हमने निकालना है। आप भट्टी में इसीलिए आए हो, अपने इस इनर्शिया को समाप्त करने, स्पीड को तेज करने। कल मैं एक मुरली पढ़ रही थी बाबा की, जिसमें बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी का अर्थ क्या है, और बाबा ने नयों को कहा कि तुम तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हो। और बाबा ने क्या कहा, मैं अभी तक सोच रही हूं वो कैसे होगा। बाबा ने कहा 1 सेकंड में 10 मिनट का काम, 1 सेकंड में 10 मिनट का काम। मैं सोच रही कैसे होगा। बाबा ये चाहता है। अगर हमारा अरमान है तो बाबा का भी तो अरमान हम बच्चों के प्रति है। बाबा के भी तो अरमान है, मेरे बच्चे गद्दी नशीन हो, मेरे तख्त पर विराजमान हो। बाबा का भी तो है ना। लक्ष्य रखने से संभव होता है। लक्ष्य को स्वीकार करो। एक होता है लक्ष्य, दूसरा होता है उस लक्ष्य को अंगीकार करना, स्वीकार करना। लक्ष्य को स्वीकार करना, फिर बाबा के फरमान पर चलना। उसका फरमान क्या है? उसका फरमान क्या है? टीचर्स बहने बताओ। गुवाहाटी की टीचर्स आई है ना, बताओ बाबा का फरमान क्या है? कोई भी बोलो टीचर्स, थोड़ा जोर से बोलना। टीचर सामने बैठी है शायद। कहाँ बैठी टीचर्स? हाथ तो खड़े करो। टीचर्स कहाँ है? आसाम की टीचर्स। बोलो बोलो, कोई भी बहन बोलो खड़े होके। हाँ, बाप समान। बाप का फरमान क्या है? बाप समान बनना अरमान है। पंजाब बोलो, चंडीगढ़। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। बाप का फरमान है मेरा फरमान मानो। यही तो है ना। जब हमें पूरा निश्चय है कि ये मेरा गाइड है, मेरा सद्गुरु है, मेरा टीचर है, अगर निश्चय है
तो आंख मीट करके भी अगर हम फॉलो करेंगे हम पहुंच जाएंगे। आंख बंद करके भी सिर्फ उसके फरमान को फॉलो करो, कुछ नहीं करना। आपको फेथ है अपने ड्राइवर पर, एरोप्लेन में बैठते हैं, पायलट पर फेथ होता है तब तो हम बैठते हैं ना। अगर पायलट पर फेथ ना हो तो हम जाएंगे फ्लाइट पर? नहीं जाएंगे। तो हमें फेथ है अपने पायलट पर, हमें फेथ है अपने गाइड पर, हमें फेथ है अपने सदगुरु पर। जब हमें फेथ है तो व्हाट स्टॉप्स मी? तो मैं क्यों नहीं उसके फरमान का पालन करूं? आंख मीट के करो। उसका फरमान है कदम आगे ही आगे बढ़ाओ, न दाएं देखो न बाएं देखो, तब जो लक्ष्य है उसको पा सकोगे। न पीछे मुड़ के देखो। मम्मा कहा करती थी, बीती को बीती देखो, दुनिया न जीती देखो। हम सब एक्टर्स हैं, विश्व की स्टेज पर है, सारा जहान हमको देख रहा है। कोई हमारी फोटो खींचता है तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं ना, या हर घड़ी मम्मा कहती थी तुम्हारा फोटो खींच रहा है। बाबा कहते थे देखो बच्चे, वो है हॉलीवुड के एक्टर्स, तुम हो हॉलीवुड के एक्टर्स। तुम्हें फरमान है अब और कोई के फरमान को नहीं, केवल बाप के फरमान को मानो। वो डायरेक्टर है, जैसा वो चाहता है एक्टिंग कराना वैसी ही एक्टिंग करो। ऐसी एक्टिंग करो जो सब कहें वंस मोर, हियर हियर वंस मोर। अगर हम बुद्धि में ये रखें कि मैं अपना रिकॉर्ड बना रही हूं, तो अटेंशन आएगा ना, हूबहू रिकॉर्ड बन जाएगा। कल्प कल्प की नूंद हो जाएगी। तो मेरा रिकॉर्ड कितना अच्छा होना चाहिए। जब कोई गीत गाता है, रिकॉर्ड करता है, तो क्या कहते हैं, जरा भी आवाज ना हो, कुछ नहीं हो, डिस्टरबेंस ना हो, कितना ध्यान रखते हैं। मैं भी रिकॉर्ड बना रही हूं, कल्प कल्प के लिए रिकॉर्ड बना रही हूं। तो रिकॉर्ड कितना अच्छा बनना है। फरमान बाबा के डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट फरमान नहीं है। एक ही फरमान ले लीजिए, ज्यादा नहीं, जिसका श्रीमद् भगवत गीता में गायन हो गया। बताओ अभी। मन मना भाव और सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम।
सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्मों को छोड़, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ मेरी शरण में आओ। ये हमारी जिंदगी का बदला हुआ नजरिया है जो बाबा आकर के देता है। तुमको देह को भूलना है और देह की धर्मों को भूलना है। देह के धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, एक व्यक्ति का एक ही धर्म होता है। फिर देह के धर्म क्यों कहा? दैहिक धारणाएं। वो दैहिक धारणाएं कौन सी है? ये गोरा, ये काला, ये पढ़ा लिखा, ये अनपढ़, ये गरीब, ये अमीर, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये सब देह की धारणा है। ये ऐसा, ये वैसा। बाबा का यही एक फरमान, ओनली वन, माम एकम, केवल मुझ एक। मन मना भव है, मन से मुझे याद करो, अपने मन को मुझ में लगाओ। माम एकम में सिर्फ और सिर्फ मेरे में मन लगाओ। फर्क हो गया? फर्क है दोनों में? सिर्फ मेरे में माम एकम। इसलिए इस एक फरमान पर बहुत काम करने की जरूरत है। इस एक फरमान को बस कर दें, बाकी सब पूरे हो जाएंगे। आप सोच के देखिएगा, आज विचार करिएगा इस एक फरमान के ऊपर। वो तो याद रहता है, अच्छी तरह याद रहता है सब कुछ। बाबा ने बिल्कुल भुलाया था, और बाबा ने जो भुलाया उसका एग्जाम्पल है। दोबारा कोई एग्जाम्पल ऐसा बना नहीं है। मैं उसे खोल करके बताती हूं। जिस दिन बाबा को ये निश्चय हुआ मैं आत्मा हूं, वो परमात्मा है, ये देह के संबंधी मेरे इस जन्म के हैं। आप जानते हैं बाबा ने कैसे अपनी मन और बुद्धि को बिल्कुल बदल दिया। बाबा की युगल, बाबू लेखराज की युगल, ब्रह्मा बाबा की युगल नहीं, दादा लेखराज की युगल इतना परिवर्तन आया बाबा में, जो बाबा को वो उस रूप में देखती नहीं थी। श्री कृष्ण दिखता था। ब्रिज इंदिरा दादी को अपना ससुर नहीं दिखता था, श्री कृष्ण दिखता था। कभी कभी मैं सोचती हूं बाबा ने कितना गहन पुरुषार्थ किया होगा।
जो पुराने जन्म का इतना भी वाइब्रेशन ना आए, कम बात नहीं है। हमने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है, इतना गहरा पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए बाबा हमको कहता है, बच्चे एकांतवासी बनो, एकाग्र मूरत बनो। हम अपने आप को टाइम नहीं देते। एकांत बाबा ने एकांत में किया। बनारस जहां बाबा के दोस्त की कोठी थी, जहां बाबा रहे थे, जहां बाबा चबूतरों पर, उस कोठी के बगीचे के चबूतरों पर जाकर के एकदम बैठ करके मनन चिंतन करते, वो हमने देखी है। बाबा कैसे लकीरें ऐसे लगाता था, वो भी हमने दीवारें देखी हैं। आज भी वो कोठी है, लेकिन अब उसको कमर्शियल कर दिया, आधी तो बेच दिए। तो बाबा इतना गहन मनन चिंतन करता था। दादियां बताती हैं ना, बाबा जहां जाता था, बैठता था, वहां इतनी इतनी चिट्ठियां और पेपर पेन होता था, लिखता रहता, मैं आत्मा हूं, पुट्टू आत्मा है, ब्रिज आत्मा है, आत्मा है, आत्मा। बाबा ने पक्का किया। ये मेहनत करनी, उस अरमान को पाने के लिए ये फरमान, आत्मा आत्मा आत्मा, घोट घोट करके, कूट कूट करके बाबा ने उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया हुआ था। ये कारण है, ये कारण है जो बाबा ने बिल्कुल परिवर्तन किया। ये कारण है जो बाबा को देखते ही किसी को श्री कृष्ण का, किसी को श्री नारायण का, किसी को शिव बाबा गोले का, किसी को आत्मा का साक्षात्कार होता था। क्योंकि बाबा खुद नहीं रहा, वो लकी बाबू मिट गया। ये अभी तक हमसे तो वाइब्रेशन नहीं आते। ये इतने शक्तिशाली वाइब्रेशन हमको बनाने हैं। आप सब यहां आए हो ज्ञान सरोवर में, अकेले बैठ के मनन चिंतन की कितनी जगह है, बैठ के तीसरा, स्वमान। बाबा कहते बच्चे अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ज्योति बिंदु हूं। लेकिन कौन सी आत्मा हो? मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हो? अपनी टाइटल्स को याद करो। एक मुरली में बाबा ने कहा था, रोज सवेरे आप जब तैयार होते हो, अपना बैज लगाते हो,
अपना चश्मा पहनते हो, पेन रखते हो, उस समय एक स्वमान अपने आप को दो। एक स्वमान। स्वमान मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्रेस्टीज। स्वमान, मेरा स्व का मान क्या है? स्वमान। हम एक दूसरे को सिर्फ अपने लिए पर्याप्त नहीं है, मुझे दूसरे को भी उसी निगाह से देखना है। मैं तो जो हूं सो हूं, लेकिन जो मेरे साथी हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, वो भी ये हैं। याद है ना सिकंदर और पोरस की कहानी? पोरस से पूछा गया, बंदी था, पूछा गया कि आपके साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसका स्वमान इतना ऊंचा था, क्या बोला? जैसे एक राजा राजा के साथ करता है। हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या केवल अकेला मेरा ही ये स्वमान है? मेरे भाई बहनों का भी तो है, मेरे साथियों का भी तो है। क्या हम अपने साथियों को, भाई बहनों को इतनी ऊंची निगाह से देखते हैं, ये मेरे साथी हैं? मैं बाबा की दिल तख्त नशीन हूं, तो ये भी तो दिल तख्त नशीन है। कभी कभी हम क्या कह देते हैं, पता नहीं कहां से आ गई, यही आना था। और इतने सारे सेंटर पड़े थे, वहां नहीं गए, यहीं आए। हमारा दृष्टिकोण क्या है, ये हमको बदलना होगा। हम एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, यात्री हैं। सतयुग में एक राजा दूसरे राजा का सम्मान कैसे करेगा? कैसे करेगा? सब राज्य बच्चे हैं ना। बाबा ने किसी को प्रजा बच्चे, दास बच्चे कभी कहा? बाबा जानता है ये बच्चा ऐसा योग्य नहीं है, तो भी क्या कहता है? राजा बेटा। वो तो कहता राजा बेटा, और हम एक दूसरे को क्या कहते हैं? हमारा दृष्टिकोण, जो स्वमान केवल खुद में तब पक्का फिट होता है जब हम दूसरे के साथ भी व्यवहार में वही बात लाते हैं। नहीं तो आप रिपीट करते रहो। आपको अनुभव तब होगा जब दूसरा भी आपको उसी निगाह से कहे और आप भी उसको उसी निगाह से कहो, तब होगा। यह है व्यवहार।
ये है व्यवहार, रॉयल व्यवहार, सत्युगी व्यवहार। अभी कब तक हम यही पुरानी लाइन चलते रहेंगे, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। अभी कुछ दिनों से मैं कह रही हूं अभी इसमें परिवर्तन लाओ। हमारी फाइनल डिग्री क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। उसके बाद मैं फरिश्ता सो देवता, और लास्ट 7वें दिन मैं साक्षात्कार मूर्त हूं। 7 दिन का कोर्स, एक एक चीज प्रतिदिन अभ्यास में लाओ। मैं सर्व गुण संपन्न आत्मा हूं। दूसरे दिन में 16 कला संपूर्ण, सब काम परफेक्ट। तीसरे दिन संपूर्ण निर्विकारी हूं। चौथे दिन मर्यादा पुरुषोत्तम। पांचवें दिन अहिंसा परमो, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म वाले। छठे दिन फरिश्ता सो देवता हूं, मैं देवता हूं। और 7वें दिन साक्षात्कार मूर्त हूं। कहने का भाव यह है, अपने इन सत्युगी संस्कारों का आवाहन करिए। कब तक हम अपनी पुरानी जो आदतें हैं उसकी कॉन्शियसनेस में रहेंगे? कब तक? अब हमें अपने सत्युगी संस्कारों को लाना। बाबा कहते हैं बच्चे सट मत, यहां से बस वहां गए। सत्युगी संस्कारों को लाना। ओके? इन शब्दों के साथ जो मनन चिंतन में आए, आप इसके ऊपर और मनन चिंतन करिएगा और यहां से कुछ विशेष नया अपने लिए लेकर के जाइएगा। ओम शांति।